नमस्कार, मैं पारस सिंह गंगासरा। गणित की एक बहुत सामान्य कक्षा जिसको लेकर अपन आज वीडियो में बात करेंगे, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो बहुत ही पहला टॉपिक है आपको गणित की शुरुआत का, उसको लेकर बात करेंगे। पूरे वीडियो के अंदर बहुत सिंपल यानी सरल भाषा में बात करेंगे, शुरुआत से लेकर बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संख्या पद्धति पर बात करेंगे स्थानीय मान। आपने सुना होगा, एक होगा स्थानीय मान, एक होता जातीय मान। स्थानीय मान, एक होता जातीय मान। बहुत आसानी से समझेंगे कि होता क्या है। दिमाग को फ्रेश करके बैठिए आराम से। इस क्लास में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। एक क्लास को देखने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ें होती है। ठीक है, एक होता स्थान, एक होती जाति। आप इसमें ये देखिए, एक स्थान, एक होता जाति। वैसे मैं समझाने के लिए आपको बात बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, इसको एक्स्ट्रा मत लीजिए। जाति कभी बदलती है क्या इंसान की? जैसे मान लो अपने यहाँ किसी की जाति होती है, वो जाति बदलती नहीं है नॉर्मली। ठीक है, जो जिस जाति में जन्मता है उसी जाति में माना जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो 5 है, 5 की जाति क्या रहेगी? ये 5 की जाति 5, जाति कभी बदलती नहीं है, तो 5 की जाति क्या रहेगी? 5। 7 की जाति क्या रहेगी? 7। 6 की जाति क्या रहेगी? 6। अरे साहब, जाति बदलती नहीं है, कहने का मतलब कुछ है ही नहीं। जातीय मान पूछे तो वही संख्या, जो संख्या का जातीय मान पूछा है वही संख्या का जातीय मान है। 1 का जातीय मान पूछा तो 1, 2 का पूछा तो 2, 3 का पूछा तो 3, 4 का पूछा तो 4, 5 का पूछा तो 5, 6 का पूछा तो 6, 7 का पूछा तो 7, 8 का पूछा तो 8, 9 का पूछा तो 9। जिस संख्या का जातीय मान पूछा है वही संख्या उसी का जातीय मान होती है। कहने का मतलब जातीय मान बदलता नहीं है, जातीय मान बदलता नहीं है। मान लो यह संख्या लिखी हुई होगी आपके लिए 7007 में पूछ लेंगे 7 का जातीय मान क्या? 7 का जातीय मान 7 दो जगह आई हुई है। ठीक है, एक यहाँ भी आई हुई है, यहाँ भी आई हुई है, तो दोनों जगह 7 का जातीय मान 7 ही, कुछ नहीं। 7 का जातीय मान क्या है? मान लो पूछ लिया 3 का जातीय मान क्या है, तो 3 का जातीय मान 3 है। 7 का क्या है? 7 का 7 है। ठीक है, इसमें 7 का जातीय मान 7 है, 3 का जातीय मान 3 है। 3 व 7 का जातीय मान। ठीक है, इस संख्या में 3 व 7 का जातीय मान 0 को पूछे तो 0 है। तो कहने का मतलब बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि जातीय मान यानी कि जाति कभी बदलती नहीं है, इसलिए जातीय मान कभी बदलता नहीं है। चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, मैं यहाँ लिख लूँ 0 7 3 7, इसमें फिर पूछ ले किसी भी 3 का पूछे चाहे किसी भी 7 का पूछे वही संख्या है। मैं यहाँ लिख लूँ 9 8 7 6, कहने का मतलब मैं कुछ भी लिख लूँ, उसके अंदर 6 का भी जातीय मान 6 है, 7 का भी 7 है, 3 का 3 है, 7 का 7 है, 3 का 3 है, 9 का 9 है, 8 का 8 है। कहने का मतलब संख्या कितनी भी बड़ी हो जातीय मान वही रहता है। डन। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको बताना नहीं चाहिए कि जातीय मान क्या होता है। जातीय मान यानी जाति कभी बदलती नहीं है, इसलिए संख्या का वही जातीय मान होता है। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। दूसरा संख्या है स्थानीय मान। हालांकि ये पहले पढ़ते, स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान, मैंने संख्या लिखी 7 और 3 में 7 का स्थानीय मान क्या है और 3 का स्थानीय मान क्या है? साहब 3 का स्थानीय मान तो 3 है। फिर सर कहोगे जातीय मान और स्थानीय मान अंतर कुछ नहीं होता है, वही संख्या बताए। रुको, 7 का क्या है? 7 का 70 है। कितना है? 70। कैसे सर? संख्या के बाद जितने जीरो होते हैं उसको पीछे लगा दो, उतने जीरो पीछे लगा दो। 3 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो 3 का 3 है। लास्ट संख्या होती है उसका स्थानीय मान भी वही होता है। जातीय मान तो पूरी संख्या वही होती है। तो यहाँ 73 था, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया? 7 का स्थानीय मान 70 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 7 के पीछे एक 3 है। यहाँ चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 9 हो, चाहे 8 हो, इसके पीछे एक संख्या है, इसलिए एक जीरो। मैं पूछ लूँ कि 7 3 8 9 6 5 4 1 0 1 में है वो 7 का स्थानीय मान कितना है? किसका? 7 का स्थानीय मान पूछा। किसका पूछा? 7 का। मैं 7 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान है वो क्या होगा? क्या होगा बताओ आप, क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 लिखिए, उसके बाद 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर बहुत आसान है। मैं मान लो संख्या को मैं 7 की जगह पूछ लूँ, यहाँ 7 पूछ ली थी,
यहाँ पूछ लूँ 3 का स्थानीय मान 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने जीरो? 8 जीरो। मैं 3 का स्थानीय मान हो गया, 3 के पीछे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। मैं पूछ लूँ 5 का स्थानीय मान इस संख्या में, ठीक है, 1 2 3 4, 5 के पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4, इस 1 का स्थानीय मान दोनों जगह 1 है तो 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान एक बार तो है 100, कितना है कि उसके पीछे 2 जीरो है, एक बार एक ही है। पहली बार में तो 100 है, कितनी बार कितने है 100, दूसरी बार में एक ही है, क्यों? क्योंकि एक के पीछे कोई जीरो नहीं, इसलिए कोई स्थानीय मान नहीं है। कहने का मतलब जिस संख्या के पीछे जितनी संख्या होती है उतनी जीरो लगानी चाहिए। 8 के पीछे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 के पीछे 7 जीरो लगा दो, वो उसका स्थानीय मान है। क्या है? स्थान का मान है। किस क्या मान है? उसके स्थान का मान है। चलो एक और संख्या देखते हैं, आसानी से समझ में आना चाहिए, इसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने संख्या लिखी 3 4 5 में 7 का स्थानीय मान, किसका? सॉरी 7 इसमें है नहीं, 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 का स्थानीय मान सर 4 ये है, 4 के पीछे एक संख्या है, कितनी संख्या है? 1, तो 1 जीरो लगा दो। सर 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान 5 है, क्योंकि 5 के पीछे कोई संख्या नहीं है। ओके, मैं पूछ लूँ 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 के पीछे 2 संख्या, ये 2 जीरो, ये सब स्थानीय मान है। क्या है? स्थानीय मान। एक और संख्या लेते ताकि मन में डाउट ना रहे, समझने की बात है, सिर्फ बहुत आसान है, ऐसे समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन फिर भी सबसे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जिसका भी ध्यान कम से कम इस क्लास में, उसको भी समझ में आना चाहिए। मैंने संख्या लिखी 6 9 8 4 में 9 का स्थानीय मान बताओ किसका? इस संख्या में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 का स्थानीय मान सर 9 लिखेंगे, उसके पीछे 2 संख्या या 2 जीरो लिखेंगे। मैं 6 का स्थानीय मान क्या है? 6 लिखेंगे, उसके पीछे 3 संख्या है, 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 3 जीरो लगा दिए। अब मैं पूछ लूँ थोड़ा और, स्थानीय मान समझ में आ गया, जातीय मान समझ में आ गया। जातीय मान तो वही होता है, कुछ मतलब नहीं है, जितनी संख्या दे रखी है वो स्थानीय मान है। 3 का स्थानीय मान, सॉरी जातीय मान 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4, स्थानीय मान है वो जिस संख्या के पीछे जितनी संख्या है उतनी जीरो लगा दो। ठीक है सर। अब मैं लिख लूँ कि 8 7 6 4 में 8 का स्थानीय व क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है, क्या है? फर्स्ट प्रश्न में स्थानीय व जातीय मान में 8 का स्थानीय जातीय मान बताओ। सर क्या क्वेश्चन पूछा, बहुत आसान है। 8 का स्थानीय मान तो है, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान है, 3 संख्या पीछे है, 1 2 और 3, और सर 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान है, स्थानीय मान तो ये हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 8 के पीछे स्थानीय मान 3 संख्या पीछे है तो 3 जीरो लगा दो, और जातीय मान 8 का जातीय मान 8 ही है। इस संख्या में जातीय मान से 7 का पूछे, 6 का पूछे, 4 का पूछे वही है, 7 का 7 है, 6 का 6 है, 4 का 4 है। अब मान लो इसमें ये पूछते कि 7 का स्थानीय मान बताओ, तो 7 का स्थानीय मान होता 7 के पीछे 2 संख्या है, 2 जीरो। 7 का जातीय मान पूछते 7 होता। मान लो 6 का पूछ रहे तो 6 का स्थानीय मान तो होता 6 के पीछे एक संख्या है तो 60, और 6 का जातीय मान 6। 4 का पूछते तो 4 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों 4 है, क्योंकि जातीय मान तो वही है, क्योंकि जो संख्या होती है वही जातीय मान होता है, लेकिन साथ में ही 4 के साथ साथ स्थानीय मान भी 4 ही है, क्योंकि इस 4 के पीछे कोई संख्या नहीं है, इसलिए 4 के स्थान का मान कितना है? 4 के स्थान का मान 4 ही है, इसके पीछे कोई संख्या नहीं है। अच्छा वैसे समझ में क्या होता है पता है? 6 का स्थानीय मान 60 क्यों होता है? क्योंकि 6 के बाद एक संख्या है और ये 60 आ गया। ठीक है, तो इसको समझने की बात आपको कोशिश करनी है। चलो सर समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन दूँ, स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित यही क्वेश्चन होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 डालता हूँ कि 4 7 3 0 में 4 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर बताओ। सर क्या क्वेश्चन पूछा है? क्या पूछा है कि 4730 में 4 का स्थानीय व जातीय मान, 4 का स्थानीय मान और जातीय मान बताना है, उसके में अंतर कितना वो बताना है। चलो सर 4 का स्थानीय मान कितना है? 4 के पीछे 3 जीरो है, 1 2 3 3 जीरो आएंगे क्योंकि 3 संख्या है, ठीक है।
और 4 का जातीय मान कितना है, 4 का जातीय मान सर 4, ये माइनस कर दो 4, बस इसमें से घटा दो, क्लियर। 4 में से 0 जाएगा नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, सब उधार लेंगे, इसको माइनस करना, बहुत वैसी बात है। कहने का मतलब इतना है कि यदि अंतर पूछा है तो अंतर कितना है, अंतर मतलब इन दोनों में से बीच में गैप कितना है, ठीक है। तो 4000 में 4 माइनस कर देनी है, कितने आएगा 3996। वहाँ से जोड़ना हो तो 4 10 मिनट वहाँ से लगी 1 9 1 10 10 10 10 4 हो गई, ठीक है। तो कितना हो गया आपका उत्तर, बाकी करनी है। अच्छा ये पूछ ले कि ये योग बताओ कान में दोनों, ये तो अंतर था, क्या था, दोनों का योग बताओ, योग मतलब जोड़। चलो सर, अब ये अंतर बताया था तो घटाया, अंतर मतलब इनके बीच में अंतर कितना है, घटाया, अपन ने क्या किया, घटाया। आप पूछ लिया योग बताओ, क्या बताओ, दोनों संख्या का योग बताना है। तो 4 में 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 के पीछे 3 0, और 4 का जातीय मान क्या है, 4 है सर, 4 जोड़ दो, 4 का 4, 0 का 0, 0 का 0, 4 का 4, 4004। योग करना था तो उन्होंने जोड़ दिया, अंतर बताना था घटा दिया, बस। ये होता है स्थानीय और जातीय मान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो कमेंट में थंब लिखकर जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। इसी तरह से आगे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सब संख्याओं को लेकर बात करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे कि ये सब क्या है होती है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, अगली वीडियो में जुड़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए।